नमस्कार दोस्तों, माय क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर जहां आस्था और अंधविश्वास की रेखाएं धुंधली हो जाती है। बात कर रहे हैं परमव्रत चट्टोपाध्याय द्वारा निर्देशित, अभिक सरकार द्वारा लिखा गया और अनिर्बाण चट्टोपाध्याय द्वारा अभिनय किया गया बंगाली वेब सीरीज भूत। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक है मानसिक खेल। कहानी एक मूर्ति के इर्द गिर्द घूमती। तो पहले जान लेते हैं इस देवी मूर्ति के बारे में। ये देवी है देवी मातंगी। हिंदू पुराण के अनुसार 10 महाविद्या में 9वें स्थान में इस देवी का स्थान माना जाता है। कला और संगीत की देवी रूप में इसे जानी जाती है। इसे देवी सरस्वती का तांत्रिक रूप भी माना जाता है। तभी तो इसकी एक हाथ में होती है वीणा। हिंदू पुराण के मुताबिक ये राजा चंडाल की बेटी है, इसीलिए इसे चंडालिनी रूप में भी पूजा किया जाता है। तभी इसकी एक हाथ में होती है मनुष्य खोपड़ी। माना जाता है झूठन से इसका जन्म हुआ, इसीलिए जो कुछ भी अपवित्र, जो कुछ भी अवशिष्ट और छोड़ा हुआ है, इससे उनका पूजा होता है। इनकी वाहन होती है कुछ पिशाचिनी, जो इंसान को नुकसान पहुंचाता है। स्टोरी की मेन कैरेक्टर है अतिन। ये देवी मूर्ति धीरे धीरे करके कैसे अतिन की स्वाभाविक चिंता शक्ति को ग्रास कर लेती, ये दिखाया गया है। क्या अतिन इस देवी की माया जाल से निकाल पाएगा? क्या उसके पिताजी का दोस्त भवेश बाबू उसे इस नरक से बचा पाएगा? ये जानने के लिए देखना पड़ेगा पूरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे नए नए वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सुरेश अग्रवाल के क्यूरियो शॉप में एक नई एंटीक मूर्ति आई हुई है। दुकान की कर्मचारी रतन एक जगह पे मूर्ति को रखकर जैसे ही दुकान बंद करने जाता है, तभी रतन देखता है उस देवी मूर्ति से एक आवाज निकलती है, मुझे खाना दे, मुझे भूख लगी है। रतन इतना डर जाता है कि वो नौकरी ही छोड़ देता है। कहानी का मेन कैरेक्टर अतिन, जिसका एक ही शौक है पुरानी चीजों को कलेक्ट करना। देश विदेश की बहुत सारी चीजों को वो अपने कलेक्शन में रखता है। उन सभी चीजों का मोबाइल पे फोटो खींचकर वो अपनी कलीग को दिखा रहा था। तभी ऑफिस के बॉस के रूम से उसको बुलाया जाता है। बॉस उसे ये कहता है कि उसको परफॉर्मेंस को देखते हुए उसे प्रमोशन दिया गया। इस बात से अतिन बहुत खुश हो जाता है। ऑफिस से निकलते ही अतिन अपनी दोस्त सुरेश अग्रवाल की क्यूरियो शॉप में चला जाता है। वो सुरेश से कहता है कि उसका प्रमोशन हुआ है और वो इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहता है उसके साथ। सुरेश कहता है रतन ने काम छोड़ दिया है, अभी उसके लिए दुकान बंद करना मुश्किल है। तभी अतिन का नजर पड़ता है उस देवी मूर्ति पर। वो सुरेश से पूछता है ये क्या नया आया है? अतिन सुरेश से पूछता है ये कैसी मूर्ति है, हाथ में वीणा है और मनुष्य खोपड़ी भी है। सुरेश कहता है शायद कोई तिब्बतियन मूर्ति होगी, ये सोचता हूँ किसी तिब्बतियन स्पेशलिस्ट को इसको दिखा लूंगा। सुरेश कहता है ये मुझे मिला है नारायण चक्रवर्ती के घर से कुछ दिन पहले, जिसका मौत हो गया। उसकी बेटी सब चीजों को बेचकर विदेश चली जा रही है अपने पति के साथ। की पुजारी हमें ये मूर्ति भेंट में दिया है, इसके लिए उन्होंने हमसे कुछ पैसा भी नहीं लिया। सुरेश कहता है अतिन से अगर तुझे ये पसंद है तू ले सकता है, बाद में थोड़ा थोड़ा करके पैसा दे देना। अतिन मूर्ति को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और दोनों डिस्क में चला जाता है। जाकर दोनों बहुत एंजॉय करता है। अचानक से अतिन को ये लगने लगता है कि चारों तरफ जैसे सन्नाटा हो गया और कहीं दूर से एक आवाज आ रही है, मुझे खाना दे, मुझे भूख लगी है। अतिन के साथ जो लड़की डांस कर रही थी वो अतिन को देखकर घबरा जाती है। अतिन वहाँ से निकल जाता है और वो उसकी गाड़ी को लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। अचानक वो ड्राइव करते हुए गाड़ी की ग्लास में देख पाता है कि बैक सीट पे उसकी माँ बैठी है और जो 5 साल पहले मर चुकी है। अतिन कार से उतरता है और बैक सीट पे किसी को नहीं देख पाता। अतिन मूर्ति को लेकर घर पहुँचता है। अतिन की माँ की मौत के बाद एक बुजुर्ग औरत जिसका नाम है पुष्पा, वो पुष्पा दी अतिन की देख रेख करती है। पुष्पा दी अतिन को खाना परोसती है। तभी अतिन पुष्पा दी को ये मूर्ति दिखाता है। पुष्पा दी कहती है ये कैसी मूर्ति है, पहले कभी नहीं देखी ऐसी मूर्ति। उसी रात अतिन के सपने में वो देवी मूर्ति आती है और कहती है मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे। अतिन डर के मारे उठ के बैठ जाता है। जैसे ही वो गिलास में पानी डालकर पीने गया, देखा पानी नहीं खून था। डर के मारे उसके हाथ से गिलास गिर गया, सारा जमीन खून से लथपथ हो गया। तभी वो देखा दरवाजे पे उसकी मरी हुई माँ खड़ी है। वो बोल रही है मुझे भूख लगी है, देवी को खाना खिला तो मेरी भी भूख मिट जाएगी। और अचानक से उसका नींद टूट जाता। वो सपना देख रहा था, लेकिन जमीन पे गिलास टूटी हुई पड़ी थी और खून से रंगे पैरों के निशान भी थे। अगले दिन सुबह उसे उठने में देर हो जाता है। पुष्पा दी के पूछने से कहता है रात भर ठीक तरह से नींद नहीं हुआ। नहाते वक्त अतिन को अचानक से लगा कोई उसके पीठ पर हाथ रख रहा है। घबरा के पीछे मुड़ा लेकिन किसी को नहीं देख पाया। हर सुबह नहाने के बाद अतिन उसकी माँ और पिताजी की तस्वीर पे माला चढ़ाता है। उस दिन
फिर वो कुछ बचे हुए फूल लेकर उस देवी की चरणों में भी चढ़ा दिया, साथ में कुछ अगरबत्ती भी जला दिया। लेकिन अतिन के घर से निकलते ही वो सारे फूल अपने आप ही जमीन पे गिर गए। अतिन के घर में आया उसके पिताजी का दोस्त भवेश बाबू, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट है। अतिन उनको भी वो मूर्ति दिखाता है। भवेश बाबू वो मूर्ति देखकर कहता है कि ये बहुत पुराना और कीमती मूर्ति है। वो ये भी कहता है कि ये शायद कोई बौद्ध तांत्रिक साधना की मूर्ति है। तभी अतिन देखता है कि उसका दिया हुआ फूल जमीन पर गिरा पड़ा है। वो उसे उठाकर मूर्ति के सामने फिर से रख देता है। तभी भवेश बाबू अतिन से कहता है कि हर देव देवी की पूजा की कुछ रीति नीति होती है, बिना जाने करने से देव देवी नाराज होते हैं, तुम्हारा नुकसान भी हो सकता है। आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ, लौटते ही एक पुजारी से तुम्हारी बात करवा दूंगा। उन लोगों के घर से बाहर जाते ही तो सारे फूल फिर से जमीन पे गिर जाते हैं। ऑफिस के वॉशरूम में फ्रेश होते वक्त अतिन को अचानक से ऐसा लगता है कि उसके करीब से कोई औरत गुजर गई, लेकिन वो किसी को नहीं देख पाता। लेकिन जमीन पर खून से रंगे पैरों के निशान देख पाते हैं, जो उस दिन उसने उसके घर पे देखा था। रात को खाना खाते वक्त उसको फिर से वो आवाज सुनाई देता है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे। कुछ फल काटकर उस देवी मूर्ति के सामने रख देता है। उस रात वो देवी मूर्ति अतिन के सामने प्रकट होती है, कहती है मुझे घर में लाया है तो मुझे खाना दे, मुझे भूख लगी है, मेरी ये महाभूख तुझे ही मिटाना पड़ेगा। अगले दिन से अतिन देवी को भोग लगाने में जुट जाता है। आहिस्ता आहिस्ता अतिन के अंदर कुछ बदलाव आने लगता है। उसे सिर्फ एक ही काम में ध्यान होता है, देवी को भोग लगाना है। एक दिन रात में पुष्पादी को घंटे की आवाज सुनाई देता है। वो ऊपर जाकर देखता है अतिन देवी मूर्ति को दूसरे घर में लेके पूजा कर रहा है। तभी हम उनके पीछे एक प्रेतात्मा को देख पाते हैं। भवेश बाबू दिल्ली से लौटते ही एक पुजारी को लेकर अतिन के घर पे आता है। पुष्पादी भवेश बाबू से कहती है कि आप आए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि दिन ब दिन अतिन पे कुछ बदलाव आ रहा है। ये ऊपर जाकर देखते हैं। ऊपर जाकर भवेश बाबू अतिन का ये रूप देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं। भवेश बाबू अतिन से पूछता है तुम्हें क्या हुआ है? अतिन कहता है माँ मेरी सपने में आती है, मुझसे बात करती है। पुजारी देवी मूर्ति को देखकर कहता है ये कौन सी मूर्ति है? मैं भी तो इस मूर्ति को पहचान नहीं पा रहा हूँ। इस देवी की पूजा पद्धति मुझे भी पता नहीं, ऐसी पूजा करने से नुकसान हो सकता है। तभी अतिन कहता है माँ कभी बेटे का बुरा चाहता है, माँ और बेटे का मामला है, आप इसमें दखलंदाजी मत कीजिए। इसे कहते हुए वो पुजारी का हाथ पकड़ लेता है। पुजारी समझ जाता है कि अतिन पर कई दिव्य शक्ति का प्रभाव हुआ है। उस समय के लिए सभी वहाँ से चले जाते हैं। अतिन का ये बदलाव भवेश बाबू को ठीक नहीं लगा। सर ऑफिस में उसे बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड दिया जाता है, लेकिन इन सभी में अतिन का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उसके दोस्त उसे ड्रिंक्स पिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहता है मैंने ये सब छोड़ दिया। अतिन कुछ खाता भी नहीं है, उसका खाना उसे पैक करके दे दिया जाता है। वो एक ही बात दोहरा रहा था, घर जाना है, देर हो रही है, माँ को भोग देना है। ऑफिस प्रोग्राम से लौटते वक्त बीच सड़क पे गाड़ी के सामने एक औरत आ जाती है। अतिन को बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी वो औरत कहती है साहब बहुत भूख लगी है, कुछ खाना मिलेगा? अतिन उसके ऑफिस से उसके लिए जो खाना दिया था वो उस लड़की को दे देता है। तभी वो लड़की अतिन के पैर पड़ जाती है, मुझे अपने घर ले चलो साहब, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, किसी कोने में पड़ी रहूंगी। उनको लड़की पे दया आ जाता है, उसे घर पे ले आता है। लेकिन पुष्पादी को ये बात अच्छी नहीं लगती, गुस्सा हो जाती है और कहती है अनजान लड़की को घर पे क्यों ले आया, पुलिस स्टेशन में छोड़ देता। लेकिन अतिन को क्या, तो माँ के भोग के सिवा और कुछ याद ही नहीं रहता। अतिन कहता है रहने दो, घर के कामों में तुम्हारी मदद कर देगी, ऊपर के कमरे में रहने की इंतजाम कर दो। पुष्पादी लड़की से उसके नाम पूछती है तो वो कहती है उसके नाम है दामड़ी। उधर अतिन लौटते ही माँ की पूजा में बैठ जाता है। दामड़ी को देख के ही पता चलता है कि वो कोई साधारण औरत नहीं। पुष्पादी दामड़ी के कमरे में खाना लेके जाती, लेकिन दामड़ी की बैठने के अंदाज देखकर पुष्पादी को कुछ शक होता है। रात में बिजली चली जाती है। पुष्पादी घर के बाहर आती है मोमबत्ती जलाने के लिए। मोमबत्ती जलाकर जैसे ही वो घूमती है, देखती है सामने एक भयानक प्रेतात्मा खड़ी है। वो मोमबत्ती को बुझा देती है। अगली सुबह पुष्पादी घर पे कहीं नहीं मिलती। पुलिस आती है, छानबीन होता है। अतिन ऐसे बैठा है जैसे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। भवेश बाबू अतिन का ये रूप देखकर घबरा जाता है। पुष्पादी का मोबाइल घर पे ही था और उसका जूता भी घर पे ही था। तो ये देख के पुलिस ये कहता है कि कभी कोई इंसान जूता नहीं पहन के निकलता है जब वो बहुत डर के मारे भागता है। बात सुन के भवेश बाबू और भी घबरा जाता है। रात को अतिन पुष्पादी के कमरे में आता है, चुपचाप से सारे घर को देखता रहता है। फिर दामड़ी पीछे से आकर कहती है साहब खाना खा लीजिए। अतिन कहता है मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। ये बात सुन के दामड़ी का चेहरा कुछ बदल जाता है और उसका स्वर भी कुछ अलग सा हो जाता है। वो कहती है साहब
खाना खा लीजिए। बात सुन के अतीन दामड़ी की पूरी बस में हो जाता है। वो चुपचाप से खाना खाने बैठ जाता है। अचानक ही वो खाने के टेबल से उठकर रोने लगता है। कहता है मैंने ये क्या कर दिया, मैंने माँ को भोग लगाए बिना मैंने खाना खा लिया। तभी दामड़ी उसे कहती है आप नहा धो के आइए, मैं माँ के लिए खाना बना देती हूँ। दामड़ी देवी के लिए मछली, मांस और खिचड़ी बनाती है। वही खाना उस दिन देवी को भोग चढ़ाया जाता है। लेकिन अतीन जब खुद का खाना खाने लगता है तो उसके खाने से अजीब तरह की बदबू आने लगता है। रात के बीच में अतीन को एक अद्भुत आवाज सुनाई देती है। अतीन देखता है पूजा के घर से वो आवाज आ रही है, जैसे कोई अंदर खाना खा रहा हो। अतीन दरवाजा खोलकर देखता है सारे घर में मछली और मांस का टुकड़ा बिखरा पड़ा हुआ है और देवी के मुंह में भी खाने का टुकड़ा लगा है। अतीन बहुत खुश हो जाता है, खुशी के मारे उसके आंसू निकल आते हैं। वो चीख चीख के दामड़ी को पुकारने लगता है और कहता है कि माँ ने तुम्हारा भोग स्वीकार किया। दामड़ी भी बहुत खुश हो जाती है और अतीन के माथे पे माँ की पूजा का तिलक लगा देती है। अगली सुबह अतीन जब खाना खाने बैठता है तो खाने से वही बदबू आने लगती है। फिर भी अतीन जैसे तैसे करके वो खाना खा लेता है। हम देख पाते हैं ये देखकर दामड़ी थोड़ी खुश होती है। अभी ये एक ही नियम हो गया अतीन की लाइफ में, ऑफिस से आकर माँ को भोग और दामड़ी का पकाया हुआ वो बदबूदार खाना। अतीन को अब ज्यादा शोरगोल अच्छा नहीं लगता। वो शमशान में जाकर बैठा रहता है। एक दिन पुष्पादी केस पे बात करने के लिए पुलिस आता है घर पे। पुलिस आके अतीन से ये कहता है वृद्धाश्रम हॉस्पिटल उसके गांव में कहीं पे पुष्पादी का कुछ पता नहीं चला। तभी अतीन कहता है कि आपके हमारी इच्छा से कुछ नहीं होता, वो कुछ भी होता है देवी माँ की इच्छा से। तो केस को क्लोज करने के लिए कह देता है। तभी एक दिन भवेश बाबू आता है अतीन के घर पे। वो देखता है दरवाजा खुला हुआ है। ऊपर जाकर भवेश बाबू देखता है अतीन देवी माँ के सामने पागलों की तरह नाच रहा है। भवेश बाबू अतीन को जोर से बुलाता है अतीन अतीन। अतीन घूम जाता है और भवेश बाबू से कहता है चाचा जी देखिए माँ ने भोग ग्रहण किया। दामड़ी की रसोई में जरूर कुछ बात है। बगल में ही दामड़ी खड़ी थी। दामड़ी की आंख को देखकर भवेश बाबू डर जाता है और भवेश बाबू समझ जाता है ये कोई साधारण औरत नहीं, जरूर ये कोई प्रेतात्मा है। अतीन के घर से निकलते वक्त सुरेश अग्रवाल की क्यूरियो शॉप का एड्रेस ले लेता है कैलेंडर्स। भवेश बाबू सुरेश से पूछता है ये मूर्ति जब तुम्हारे दुकान पे कुछ ऐसा वैसा हुआ था क्या? और सुरेश कहता है हाँ, मेरा जो कर्मचारी था वो शायद कुछ देखकर डर गया था और अगले दिन से काम पे आना बंद कर दिया था। भवेश बाबू सुरेश से रिक्वेस्ट करता है जहाँ से उसे ये मूर्ति मिला था वहाँ उसे एक बार ले चले। सुरेश और भवेश बाबू चक्रवर्ती के घर जाता है। पुजारी से बात करते हुए भवेश बाबू पुजारी से ये पूछता है ये कौन सी देवी है? पुजारी कहता है ये कोई ऐसी वैसी देवी नहीं। भवेश बाबू के मुंह से पुजारी अतीन के बारे में सब कुछ सुनकर घबरा जाता है। पुजारी कहने लगता है कल अमावस्या और अतीन के लिए इस जिंदगी का आखिरी दिन भी हो सकता है। ये बात सुन के भवेश बाबू घबरा जाते हैं। पुजारी बताना शुरू करते हैं ये मूर्ति कैसे उनके हाथ लगी। सिगातो के रूलर तेंजिंग ग्यात्सो को तिब्बती एम्परर जामयांग हरा नहीं पा रहे थे, लेकिन जामयांग को ये पता था अगर तेंजिंग की बेटी को मार दिया जाए तो वो टूट जाएगा। जामयांग के गुप्तचर तेंजिंग की बेटी को स्लो पॉइजन देने लगे, लेकिन एक विष वैद्य यानी टॉक्सोलॉजिस्ट तेंजिंग की बेटी को बचा लेता है। तब जामयांग सोचता है अब तो युद्ध करना ही पड़ेगा। जामयांग सिगातोस की ओर निकल पड़ता है रूलर तेंजिंग को सबक सिखाने के लिए। देर रात को मंत्री राजा जामयांग को ये सूचना देता है राजकुमार राजमाता सब बीमार पड़ गए, सबको खून की उल्टी हो रही है। राज वैद्य भी कुछ समझ नहीं पा रहा है। जामयांग बहुत घबरा जाता है। एक रात में जामयांग का पूरा परिवार खत्म हो जाता है और ये टॉक्सोलॉजिस्ट यानी विष वैद्य था चक्रवर्ती जमींदार परिवार का छोटा लड़का सहस्राक्ष चक्रवर्ती। लोगों का मानना था कि किंग कोबरा भी उससे डरता था। सिर्फ 30 साल की उम्र में वो घर छोड़ देता है, किसी पर्वत में जाकर सिद्ध जोगी से दीक्षा लेता है। इसके 10 साल बाद वो तिब्बत चला जाता है। वहाँ जाकर एक बौद्ध तांत्रिक से तंत्र साधना शुरू करता है। उसी गुरु के आदेश से सहस्राक्ष चक्रवर्ती तेंजिंग की बेटी को विष के प्रकोप से बचा लेता है और तिब्बत के राजा जामयांग के मौत के पीछे भी इस सहस्राक्ष चक्रवर्ती का ही हाथ था। उस समय सहस्राक्ष चक्रवर्ती तिब्बत के एक नामी मूर्तिकार से ये अद्भुत देवी मूर्ति बनाया था। तेंजिंग ग्यात्सो सहस्राक्ष चक्रवर्ती को उसके राज में रहने के लिए कहता है और उसे राजगुरु का पद भी देना चाहता था, लेकिन सहस्राक्ष चक्रवर्ती को पता था ये मूर्ति अगर किसी लघु तंत्रिक के हाथ लग जाए तो सर्वनाश हो सकता है। इसीलिए वो इस देवी मूर्ति को लेकर अपने गाँव यानी वेस्ट बंगाल लौट आता है। लौटकर वो अपने घर में इस देवी को प्रतिष्ठा करता है और पुजारी के पूर्वज धनुष दमन मिश्र को पूजा का जिम्मेदारी देते हुए ये कहता है कि अगर
चक्रवर्ती परिवार सारी जायदाद बेच देता है और यहाँ से चला जाता है, तो इस देवी मूर्ति का माया त्याग करते हुए किसी और के हाथ इसको जरूर सौंप दें। इसीलिए पुजारी उस दिन सुरेश अग्रवाल को ये मूर्ति भेंट स्वरूप दिया था। तभी भवेश बाबू पुजारी से पूछता है ये मूर्ति क्या क्या हानि पहुंचा सकता है। पहले तो जीने की इच्छा ही चली जाती, इसके बाद रिश्तेदार दोस्तों से दूरियां बढ़ा लेता है और कोई पिशाचिनी औरत का रूप लेकर पीछे पड़ जाती है। घर पे अलौकिक घटनाएं घटती रहेगी, घर के पॉजिटिव एनर्जी को नष्ट कर देगी। एक अमावस्या को वो पीछा करेगी और दूसरे अमावस्या तक वो देवी के सामने उसकी बलि चढ़ा देगी। पुजारी कहता है कोई सिद्ध योगी ही इस कहर से अतिन को बचा सकता है। ऑफिस में जैसे ही अतिन लंच बॉक्स खोलता है उसके खाने से वही बदबू आने लगता है। अतिन का मानसिक हालत देखते हुए उसकी मैनेजर उसको कुछ दिन के लिए छुट्टी लेने के लिए कहता है। ऑफिस से घर लौटते वक्त अतिन फिर से शमशान जाता है। बहुत दिनों के बाद आज उसे भूख लगता है। एक खाने की दुकान से वो रोटी सब्जी खरीद के खाने लगता है। वहाँ उसकी मुलाकात कृष्णानंद मैत्र से होता है। वो एक लेखक है और देवी देवताओं की पूजा पद्धति को लेकर उनकी बहुत सारी किताबें भी है। अतिन उनसे पूछता है कि आपको तंत्र मंत्र भी पता है। कृष्णानंद मैत्र कहता है कि प्यार से बड़ा कोई तंत्र कोई मंत्र नहीं होता है। तभी वो अपने जेब से एक नील रंग का पत्थर निकालते हैं और अतिन से कहता है कि इसे हर वक्त अपने पास रखना, कहकर वो उसे अतिन के गले में डाल देता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उस दिन घर लौटने पर अतिन देखता है उसके कपड़े बहुत ही गंदे हैं। इतना गंदा कपड़ा वो कभी नहीं पहनता था और सारे घर में गंदा खाना फैला हुआ है। दिनों के बाद आज ये सब अतिन को नजर आने लगा है। वो दामड़ी के कमरे के सामने जाकर कहता है कितने दिन हो गए दामड़ी, तुमने मेरा कपड़ा नहीं धोया और घर की ये क्या हालत बना रखी है। दामड़ी कहती है आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, आप खाना खाकर सो जाइए, कल बात करेंगे। अतिन के चले जाते ही वो दरवाजा खोलती है और उसका चेहरा देखकर लगता है वो बहुत गुस्से में है। अतिन जादव नगर थाने में कॉल करता है पुष्पा दी का केस के बारे में अपडेट लेने के लिए, लेकिन अतिन को ये रिप्लाई मिलता है कि आपने ही तो केस क्लोज करने के लिए बोल दिया था। एक्चुअली कई दिनों से अतिन अपने आप पे नहीं था। ये पत्थर गले में पहनते ही जैसे उसका होश ठिकाने पे आया है। पत्थर के कारण दामड़ी भी उसके करीब नहीं जा पा रही थी। वो पुष्पा दी के लिए अपने दोस्त अजीत से अपने अखबार में गुमशुदा व्यक्ति का विज्ञापन देने के लिए कहता है। वह उठकर खुद ही अपना घर साफ करता है पर दामड़ी के कमरे में जाता है। वो उसे वहाँ नहीं मिलती है। वो छत पर जाता है। छत पर जाकर वो हैरान हो जाता है। पूरे छत पे मरा हुआ कौवा, मरा हुआ चूहा, जैसे लगता है कहीं यहाँ पे किसी ने तंत्र साधना की है। नीचे आकर वो दामड़ी से पूछता है छत पे ये सब क्या है? मरा हुआ कौवा, तंत्र साधना की सामान। दामड़ी कहती है मैं सब साफ कर दूंगी। तभी आज पहली बार अतिन कुछ क्षण के लिए दामड़ी का असली चेहरा देख लेता है। ये चेहरा देखकर अतिन डर जाता है। दामड़ी कहती है कल रात देवी माँ ने भोग स्वीकार नहीं किया, शायद मेरे बनाए हुए भोग में कुछ खामियां थी। आज अमावस्या है, माँ को महाभोग दूंगी। आप ऑफिस से जरा देर से लौटना। दामड़ी के आगे अतिन कुछ नहीं बोल पाता है। अगले दिन ऑफिस में अतिन पहले जैसा बिहेवियर करने लगता है। उसके कॉलीग उससे पूछता है इतने दिन तुझको क्या हुआ था? अतिन कहने लगता है शायद स्ट्रेस की वजह से कुछ हुआ होगा। ऑफिस से घर लौटते वक्त वो देखता है सारे मोहल्ले का पावर कट है। तभी सामने भवेश बाबू से मुलाकात हो जाता है। अतिन कहता है चाचा जी मुझे माफ कर दीजिए, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं उस दिन आपसे कुछ उल्टा सीधा बोल गया। भवेश बाबू कहते हैं ये सब बात अब छोड़ो, तुम्हारे सामने बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। दामड़ी कोई साधारण औरत नहीं है। पुजारी ने जो कहा था वो सब बातें वो अतिन को बताता है। अतिन भवेश बाबू के बातों पर यकीन कर लेता है। कुछ महीनों से जो जो घटना उसके साथ हुआ है वो सब याद करने लगता है। अतिन कहता है आज रात हम लोगों का घर पे जाना ठीक नहीं होगा। भवेश बाबू कहते हैं ये पिशाचिनी तुमको ऐसे नहीं छोड़ेगी, हमें इसका सामना करना पड़ेगा। और दोनों आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर घुसते हैं। स्टडी रूम में जाकर वो देखते हैं पूरा स्टडी रूम खाली है। सारे चीज ऊपर से लटक रहा है। बड़ी आग जलाकर कुछ पका रहा है, उसमें एक कटा हुआ हाथ है। हाथ देखकर अतिन समझ जाता है वो हाथ और किसी का नहीं, वो पुष्पा दी का है। दामड़ी ने ही पुष्पा दी का खून किया है। दामड़ी कुछ मंत्र जपने लगता है और अतिन फिर
से उसके बस में हो जाता है। दामड़ी अतिन से वो पत्थर गले से उतारने के लिए कहती है। अतिन वो पत्थर गले से उतार देता है। तभी अतिन देखता है उसे चारों ओर से प्रेतात्माओं ने घेर लिया है। दामड़ी अतिन को मारने लगती है और अतिन गिर जाता है। अतिन को उसकी माँ की याद, पुष्पादि की याद आने लगता है। अभी वो देखता है भवेश बाबू जमीन पर लेटा पड़ा हुआ है। उसे कृष्णानंद मैत्र की वो बात याद आने लगता है, कोई मंत्र तंत्र नहीं, प्यार से बड़ा कोई मंत्र तंत्र नहीं होता है। दामड़ी अतिन को मारने के लिए उसकी छाती पे जा बैठती है। तभी उसने अपने पास पड़े नील पत्थर पे नजर जाता है। अतिन ने वो पत्थर उठाया और दामड़ी के सिर पर फेंका। अतिन देखता है कि दामड़ी धीरे धीरे जलने लगती है। अतिन के घर के ऊपर से एक काला साया चला जाता है। भवेश बाबू के पास जाकर देखता है कि वो तभी जिंदा है। बाबू का ट्रीटमेंट होता है और वो बच जाता है। अगले ही दिन अतिन उस देवी मूर्ति को गंगा में बहा देता है। इसी रात गंगा किनारे बैठा एक आदमी देखता है पानी के अंदर से एक आवाज आ रही है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे। मूवी यही खत्म हो जाती है। मूवी अच्छी है, स्टोरी भी अच्छी है, लेकिन एक बात खटक रही है, क्या पत्थर की मूर्ति तैरती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।